नक्सली प्रशांत बोस का बॉडीगार्ड गिरफ्तार, 10 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रवि गोंजू गिरफ्तार, 9 थानों में दर्ज है कई मामले। भाकपा माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस का बॉडीगार्ड रह चुका रवि उर्फ शंभू गंजू गुमला पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की स्पेशल गठित टीम ने उसे घाघरा के दिरगांव कारासिली झलका पाट से पकड़ा है। रविवार को गोंजू को जेल भेज दिया गया। वह चतरा के टंडवा का रहने वाला है। वर्तमान में संगठन में उसका दर्जा जोनल कमांडर का था। सरकार ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। उस पर विभिन्न थानों में 9 मामले दर्ज है, जो पुलिस मुठभेड़ और आगजनी से जुड़ी हुई है। गुमला में वर्ष 2013 में हुए 2 दिनी पुलिसिया मुठभेड़, जिसमें एरिया कमांडर रामचंद्र पहरिया मारा गया था, उस इनकाउंटर में भी यह शामिल था। अत्याधुनिक हथियार N95 लेकर चलाने वाला यह नक्सली बहुत ही शातिर है। उक्त जानकारी एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। इसके गिरफ्तारी को सार्वजनिक करते हुए एसपी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले से गुमला जिले के इलाके में वह सक्रिय था और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जिले में माओवादी को बढ़ाने के मकसद से जुटा हुआ था। पुराने नक्सलियों से संपर्क बनाकर विकास योजनाओं को टारगेट कर लेवी वसूलना और पुलिस को नुकसान पहुँचाना था। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, थाना प्रभारी वरुण कुमार समेत पुलिस बल थे। गिरिडीह में 2 जगहों से शव बरामद। नदी में तैरता हुआ मिला महिला का शव, पेड़ से झूलता हुआ अज्ञात युवक का शव बरामद। गिरिडीह जिले में रविवार को अलग अलग थाना क्षेत्र से एक युवक और महिला का शव बरामद किया गया। पहली घटना देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का है। यहाँ गुनियाथर पिकेट स्थित रनवासेर गाँव निवासी भोला मोहली के 65 वर्षीय पत्नी साग्या देवी का शव नदी के धार से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी डूबने से मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार साग्या देवी शनिवार को ही अपने घर से बाहर निकली थी। रात तक वापस नहीं आने पर परिजन खोजबीन शुरू कर दिया, लेकिन देर रात तक पता नहीं चला। रविवार सुबह नदी के बहाव में एक महिला का शव लोगों को दिखा। सूचना पर परिजन पहुंचे और उसे साग्या देवी के रूप में शिनाख्त की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन परिजन उसे पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। दूसरी घटना गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहाँ जोगीटाड़ में एक युवक का पेड़ में फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिला। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पलामू के 3 दुकानों में लगी आग, व्यवसायियों का आरोप असामाजिक तत्व दे रहे घटना को अंजाम, पुलिस करे कार्रवाई। पलामू के तरहसी में एक बार फिर दुकान में आग लगने की घटना हुई है। इससे आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर धरना पर बैठ गए। व्यवसायियों का मानना है कि आपराधिक तत्व जानबूझकर चौक के कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। तरहसी मुख्यालय स्थित मिडिल स्कूल चौक, मंगल पांडे चौक के 2 फल दुकान और 1 पान दुकान गुमटी में आग लगी। इससे करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लगातार दुकानों में लग रही आग के खिलाफ आक्रोशित स्थानीय लोग और दुकानदारों ने सड़क जाम कर दिया। चौक के कारोबारियों की मांग है कि दोषियों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करे और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। जाम में मेदिनी नगर तरहसी मुख्य मार्ग की कई गाड़ियां फंस गई है। आग से संतू राम और सुरेंद्र प्रसाद की फल दुकान जल गई, जबकि फल दुकान के बगल में स्थित चुन्नू पान दुकान भी आग की चपेट में आ गया। घटना शनिवार की देर रात करीब 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कुछ लोगों ने अपने घर से आग की लपटें उठती देख इसकी जानकारी व्यवसायियों को दी। जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकानें पूरी तरह जल गई थी। घटना की सूचना मिलने पर उदयपुर वन के मुखिया महेंद्र पासवान ने घटना स्थल का जायजा लिया। थाना से भी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान की जानकारी ली। मुखिया ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में लगातार दुकानों में आग लगने की घटना सामने आ रही है। इसे रोकने के लिए जरूरी ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भय मुक्त माहौल में व्यवसाय किया जा सके। अवैध माइका लोड पिकअप वाहन जब्त, तीसरी से कोडरमा जा रहा था माइका, वन विभाग ने की कार्रवाई। गिरिडीह के तीसरी वन विभाग की टीम ने रविवार को अवैध माइका लोड एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। वन विभाग ने अहले सुबह तीसरी के सिंघों में यह कार्रवाई की है। हालांकि चालक और माइका तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन वाहन को वन कर्मियों ने पकड़ लिया। मामले में वनपाल अमर विश्वकर्मा ने बताया कि पंचरुखी जंगल से अवैध माइका लोड कर कोडरमा की ओर ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना
सूचना के आधार पर तीसरी ओर गांवा वन विभाग की टीम ने कोडरमा की ओर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया। हालांकि इस बीच तस्करों को इसकी भनक लग गई। चालक वाहन को सिंघों से पेसम नदी को पार करने और भागने में प्रयास किया। इस दौरान वाहन का ब्रेक डाउन हो गया। वन कर्मियों को आता देख चालक व अन्य वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे जब्त कर कार्यालय लाया गया है। कहा कि मामले में माइका तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गोल्ड शोरूम में दिन दहाड़े लूट, बाइक पर सवार पहुंचे अपराधी 25 राउंड फायरिंग की, जेवरात लेकर भागे। जामताड़ा से सटे झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर NH 60 के किनारे स्थित सेनको गोल्ड के शोरूम में आज दोपहर लूट हो गई। 8 की संख्या में आए सशस्त्र नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जिस जगह पर लूट की घटना हुई है वह काफी भीड़ भाड़ और बाजार वाला इलाका है। जानकारी के मुताबिक 4 बाइक पर सवार होकर 8 की संख्या में आए अपराधी दुकान में घुसे। इसके बाद पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बना एक जगह बैठा दिया। इसके बाद लूटपाट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना, श्रीपुर चौकी पुलिस और स्थानीय पुलिस लुटेरों को पकड़ने पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस और अपराधियों के बीच करीब 25 राउंड गोलियां चली। फायरिंग के दौरान एक लुटेरों को भी गोली लगने की सूचना है, जिसे उसके साथी साथ लेकर फरार हो गए। डकैत गिरोह नियामतपुर लिथुरिया रोड से पंजाबी मोड़ होते हुए पुरुलिया की ओर भाग निकला है। पुलिस सभी चेक नाका को अलर्ट कर अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। भागने के दौरान भी अपराधियों ने फायरिंग की। आदित्यपुर में युवक की हत्या, प्रेमिका के भाई ने बातचीत के लिए घर बुलाया, फिर कर दी युवक की हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतबोहनी जमालपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके परिजनों को बातचीत के लिए घर बुलाया, जहां प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं प्रेमिका के घर वाले भी इस घटना में घायल हुए। मृतक का नाम कुलदीप कुमार था। वह गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान का रहने वाला था। इधर घटना के बाद घायलों को TMH पहुंचाया गया, जबकि प्रेमिका के घर वाले फरार हो गए। जानकारी देते हुए घायल अनिल ठाकुर ने बताया कि प्रेमिका का भाई राजा राजपूत दोपहर को घर आया और बातचीत करने के लिए अपने घर पर बुलाया। बातचीत के लिए कुलदीप, उसके माता पिता समेत अन्य लोग राजा के घर पहुँचे। राजा पहले के ही अपने घर के बाहर अपने साथी अमरजीत सिंह और 2 अन्य के साथ खड़ा था। घर के बाहर ही राजा ने हमला शुरू कर दिया। 2 अन्य साथियों के पास पिस्टल थी। सभी कुलदीप की मां अनीता को अपने घर से अंदर ले जाने का प्रयास करने लगे। जब कुलदीप बीच बचाव करने पहुंचा तो राजा के 2 साथियों ने राजा को पकड़ा, जिसके बाद राजा ने कुलदीप की छाती पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए। कुलदीप की बहन ने बताया कि कुलदीप घर का इकलौता लड़का था। वह MS+2 का छात्र था। कुलदीप का रिया के साथ प्रेम प्रसंग था। रिया के परिजनों ने पूर्व में आदित्यपुर थाना में भी शिकायत की थी, जहां समझौता हो गया था। इसके बाद भी रिया कुलदीप को परेशान करती थी। नवंबर में रिया की शादी होनी थी। वह बार बार कुलदीप को घर में से भगाने की बात करती थी, पर कुलदीप मना कर देता था। इसी बात को लेकर प्रेमिका ने ही अपने भाई के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या करवा दी। झारखंड में शिक्षा विभाग ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब इतने बजे तक संचालित होंगे सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में पड़ रही भारी गर्मी और लू को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल शनिवार से ही खुल गए हैं। सामान्य रूप से स्कूलों को संचालन की अवधि सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित है, लेकिन गर्मी को देखते हुए या तो स्कूलों को बंद करने या समय में परिवर्तन की मांग उठ रही थी। यह आदेश सरकारी स्कूलों के अलावा सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों तथा अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू होगा। निजी स्कूलों के संबंध में कहा गया कि इनके द्वारा RTI अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 15 जून के बाद सभी स्कूल पूर्व निर्धारित अवधि अर्थात सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होंगे। बताते चले कि विभाग द्वारा गर्मी को देखते हुए 14 मई को कक्षा KG से 8 तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक तथा 9वीं से 12वीं के स्कूल से दोपहर 12 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया है। इस बीच स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई थी।
झारखंड की तमन्ना कुमारी ने जेई एडवांस में मारी बाजी, इतनी एयर लाकर बनी स्टेट टॉपर। जेई एडवांस 2024 में डीपीएस रांची के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल की तमन्ना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 305 के साथ आईआईटी भुवनेश्वर जोन की गर्ल्स टॉपर एवं झारखंड की स्टेट टॉपर बनने का तमगा हासिल किया है। डीपीएस रांची के विद्यार्थियों ने अपने मेधा शक्ति के बल पर जेई एडवांस 2024 में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर अपनी योग्यता साबित की है। इस अवसर पर तमन्ना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 305 हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के सूत्रों ने बताया कि अब की बार भी 50 से अधिक विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्राचार्य डॉक्टर रामसी हर्षित एवं अभिभूत दिखे। वन रोपण का ग्रामीणों ने किया विरोध, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ सड़क किया जाम। बैरंगलोटी वन विभाग की टीम कटक मसांडी प्रखंड के बाझा पंचायत अंतर्गत गरडुआ गांव में पौधारोपण कार्य करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। इस गांव में वन विभाग को 20,000 पौधे लगाने थे। इन पौधों में सागवान, बांस, जामुन, आम, पीपल, नीम, महुआ सहित अन्य किस्म के पौधे शामिल हैं। रविवार को जैसे ही वन विभाग की टीम दल बल के साथ गरडुआ गाँव पहुंची, ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को रोककर जाम कर दिया और पारंपरिक हथियार लाठी, तरछी तथा तख्ती लेकर सड़क पर बैठ गए, जिसके कारण वन विभाग की टीम पौधारोपण कार्यस्थल पर नहीं जा सकी। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हम लोगों के घर के सामने पौधारोपण करना चाह रही है। पूरी जमीन पर पौधारोपण कर देने से खेती किसानी का कार्य बंद हो जाएगा और हम लोगों को आजीविका की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जीवन यापन का एकमात्र यही साधन है। यद्यपि ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यह भूमि वन विभाग की है, परंतु हम लोग वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भूमि पर खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुलिया गरडुआ गांव हजारीबाग वन्य आश्रय श्रेणी क्षेत्र में आता है। वन कर्मियों के द्वारा यहाँ पौधारोपण किया जाना है। बहिमर गेट के सब बीट ऑफिसर मुकेश कुमार ने बताया कि यह जमीन वन विभाग की है और ग्रामीणों के द्वारा जब्त कब्जा कर खेती बाड़ी किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण पौधा लगाने नहीं दे रहे हैं। बताते चले कि पूर्व में भी वन विभाग की टीम यहाँ पर पौधा लगाने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार तथा गुलेल एवं लाठी से टीम पर हमला बोलकर खदेड़ दिया था। रविवार को भी वन विभाग की टीम पूरी पुलिस तथा महिला सुरक्षा बलों को साथ लेकर गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के आगे इन्हें बैरन वापस लौटना पड़ा। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी ने ले ली मंत्री पद की शपथ, संजय सेठ भी होंगे शामिल। बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में झारखंड से अन्नपूर्णा देवी ने शपथ ली है। इसके बाद रांची से सांसद संजय सेठ शपथ लेंगे। वहीं झारखंड बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ दोनों सांसद दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट सहयोगी आजसू पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा थी। अन्नपूर्णा देवी को फेस बनाकर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकती है। वहीं सांसद संजय सेठ के जरिए वैश्य समुदाय, जनजातीय समाज और अन्य को साधने की तैयारी है। चाईबासा चक्रधरपुर में रक्तदान शिविर आयोजित। एसपी ने शिविर का फीता काटकर किया उद्घाटन। डॉक्टर दंपति ने किया रक्तदान। पश्चिमी सिंहभूम में रविवार को जिले भर के 2 अलग अलग स्थान में विभिन्न संस्थानों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां चक्रधरपुर में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा उद्योगपति सामर मल जी केजरीवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा खीरवाल बैंक्वेट हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने फीता काटकर किया। जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई। बिरसानगर में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। बिरसानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला खरसावां जिले के IRT थाना क्षेत्र के आसंगी निवासी विजय प्रधान और प्रद्युमन प्रधान शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 बाइक और कार को भी जब्त किया है। रविवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बारीडीह से होते हुए हुलरुंग की ओर एक कार जाने वाली है, जिसमें हथियार के साथ 2 लोग मौजूद हैं। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और मोरहदा के पास चेकिंग चलाई। इसी बीच
पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। कार की तलाशी लेने पर कार से हथियार बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि, 5 किलो अफीम के साथ एक गिरफ्तार। बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी। लातेहार पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। 5.567 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर राजकुमार उरांव हैं। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख रुपए कीमत है। इसकी जानकारी लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री के लिए एक तस्कर चंदवा थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित बस स्टैंड के पास खड़ा है। इसके बाद छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी टीम जैसे ही बस स्टैंड के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसमें काले व सफेद रंग के प्लास्टिक में कुल 6 पैकेट बनाकर रखे अफीम बरामद किए गए। साथ ही उसके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने आगे बताया कि गिरफ्तार तस्कर अफीम को बेचने के लिए हरियाणा ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पहले से भी अफीम की तस्करी मामले में पंजाब में गिरफ्तार हुआ है और जेल भी जा चुका है। तस्कर को गिरफ्तार करने में चंदवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन व रविंद्र कुमार सिंह का अहम योगदान रहा। छापेमारी अभियान में चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार, हवलदार भीमसेन सिंह को आरक्षण मुकेश कुमार ठाकुर व सेट 44 के जवान शामिल थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए संभावित मंत्रियों की लिस्ट जारी। झारखंड के इन सांसदों का नाम लगभग तय। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उनकी नई कैबिनेट के मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। इस दौरान नई मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। इस नई कैबिनेट में झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची लोकसभा सीट से सांसद संजय सेठ का भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब दोनों झारखंड से दोनों सांसदों का केंद्रीय मानना तय हो चुका है। बता दें, आज पीएम मोदी के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 93 किलो गांजा के साथ बिहार के 3 तस्कर गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने महिला समेत 3 गांजा तस्करों को 93 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झीकापानी थाना क्षेत्र होते हुए चाईबासा की ओर एक सफेद रंग के वाहन से 4-5 की संख्या में गांजा तस्कर बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय डीएसपी शिवेंद्र के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। छापेमारी टीम झीकपानी थाना के ग्राम टुटुगुट्टू पुलिया के पास बैरिकेड लगाकर उक्त गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उक्त सफेद रंग की गाड़ी बैरिकेड के पास पहुंची तो छापामारी दल में शामिल पुलिस कर्मियों ने सफेद रंग की 4 चक्का वाहन को चारों ओर से घेराबंदी कर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा विधिवत गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर बने बॉक्स में छिपा कर रखे एवं गाड़ी के डिक्की से 93 पैकेट प्लास्टिक के टेप से पैकिंग किया हुआ गांजा बरामद किया गया। उन पैकेट को बोरा में बांधकर पॉलिथीन में पैक कर रखा हुआ था। इसमें प्रति पैकेट लगभग 1 किलो 10 से 70 ग्राम के आसपास लगभग कुल वजन 93 किलोग्राम पाया गया। इसमें बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना के कल्याणपुर निवासी विराट सिंह व ममता देवी शामिल थी। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति बिहार के पटना जिले के थाना व ग्राम पंडारा निवासी रवि कुमार साव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से फोर्ड कंपनी का कार, 4 मोबाइल भी जब्त किया गया है। इन तीनों के विरुद्ध अवैध गांजा तस्करी का मामला झीकपानी थाना में दर्ज करते हुए रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। झारखंड में इस दिन एंट्री मारेगा मॉनसून। 9 जून से शुरू होगी प्री मॉनसून बारिश, भरपूर बौछार के आसार। भले ही लोकसभा चुनाव में सीटें अब की बार 400 के पार नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग केंद्र रांची का अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्षा की बौछार होगी और आंकड़ा 1200 मिलीमीटर के पार पहुंचेगा। इस वर्ष मॉनसून पिछले वर्ष की तुलना में 3 दिन पहले संथाल परगना के रास्ते झारखंड में 15 जून तक प्रवेश करेगा, जबकि 9 और 10 जून से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में प्री मानसून वर्षा की बौछार होगी। केंद्र के पूर्वानुमान की माने तो मानसून केरल में प्रवेश कर पूर्वोत्तर
भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून केरल होते हुए देश के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। झारखंड में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। समय पर मानसून के प्रवेश से किसानी को भी बल मिलेगा और कृषि विज्ञानियों ने कृषकों को खेत तैयार करने की सलाह दी है। पिछले 3 दिनों से रांची समेत आसपास के जिलों में काले बादल छा रहे हैं। हालांकि 9, 10 और 11 और 12 जून को राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के साथ साथ उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के अलावे दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति देखने को मिलेगी। जबकि 12 जून को उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची के आसपास के जिलों में 13 और 14 जून को आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो राज्य के 18 जिलों में एक बार फिर तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी की मार सहनी पड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।